डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, उन सारे नामों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट, एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एनवायरनमेंट, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। तो नाम से ही काफी हद तक वैसे समझ में आ रहा होगा, तो एक एक करके जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं कि इन सब में मतलब क्या है। सबसे पहला देखते हैं फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है। फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब यह है कि मुझे पूरी तरीके से सब कुछ नजर आ रहा हो कि किस वक्त किस जगह पे कौन सी चीज मौजूद है, कौन सी चीज मौजूद नहीं है। दैट इज कॉल्ड फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एजेंट है और उसके साथ हम खेल रहे हैं ये गेम जिसका नाम है टिक टैक टो। ठीक है, अब इसके अंदर कितने बॉक्सेस मौजूद हैं ये देख रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस खाली हैं ये भी नजर आ रहा है। अब अगर ये सब कुछ मुझे नजर आ रहा है, मेरे एजेंट को ये सब चीजें नजर आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। ये कौन सा एनवायरनमेंट है? ये फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट कहलाता है। लेकिन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट क्या होगा? पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे एक टैक्सी चल रही है। अब एक गाड़ी चल रही है सड़क पे, डिफरेंट गाड़ियां भी आ सकती हैं। अचानक से रास्ते में कहीं पर इंजन सीज हो सकता है, अचानक से कहीं पर कोई बीच में पेडेस्ट्रियन आ सकता है रास्ते में। अब ये सब क्या है? इसका मतलब ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है। भाई सामने कैमरा लगा हुआ है टैक्सी के, सही है, हो सकता है साइड में, लेफ्ट राइट बैक साइड, हर तरफ आपने चारों तरफ कैमरा लगा दिया, लेकिन स्टिल अभी भी क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि अभी भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं होंगी। एक सड़क पे हम जा रहे हैं, दूसरी सड़क पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। So this is partially observable. So that's the difference between fully observable and partially observable. दुनिया हमारी रियल वर्ल्ड कैसी है? हमारी रियल वर्ल्ड फुली ऑब्जर्वेबल नहीं होती, पार्शियली ऑब्जर्वेबल होती है। अच्छा, पार्शियली ऑब्जर्वेबल का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पास जो सेंसर्स हैं वो सही काम ना कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सारा डेटा मिसिंग हो जाए, तो उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा होगा? पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो सकता है। सेकेंडली, डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मुझे उम्मीद है आपने पहले सुने हुए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो हम दोबारा से देख लेते हैं इसे। स्टोकास्टिक का मतलब होता है प्रोबेबिलिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक का मतलब होता है यकीनी, फॉर श्योर, सही है। अब डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है? डिटरमिनिस्टिक का मतलब यह है कि आपके स्टेप्स पहले से डिफाइंड हो, डिटरमिन्ड हो। कि लेट सपोज हमने वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल ली, उस वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल में क्या है? ये पता है मुझे कि इफ इट इज डर्टी आई शुड क्लीन इट, सही है। अगर ये गंदा है मुझे इसकी सफाई करनी है, डिटरमिनिस्टिक है, कोई दूसरी राय है ही नहीं, मुझे गंदगी दिख रही है, मुझे सफाई करनी है, दैट्स डिटरमिनिस्टिक। अब स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट क्या होगा? स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट ये होगा कि प्रोबेबिलिस्टिक है। जैसे कि अभी मैं आपको पार्शियली ऑब्जर्वेबल की बात बता रहा था कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोबेबिलिटी, सही है। प्रोबेबिलिटी क्या है? कि गाड़ी चल रही है, टायर फट गया, गाड़ी चल रही है, फ्यूल खत्म हो गया, सही है। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रोबेबिलिस्टिक थिंग्स। स्टोकास्टिक का मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है, गाड़ी सड़क पे निकली है, आपको पता है कि आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, लेकिन प्रॉबिलिटी ये है कि अचानक से आपका फ्यूल खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? अब आपका हो सकता है जो एस्टिमेटेड टाइम था एक जगह पे पहुंचने का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉबिलिटी, इसे हम कहते हैं स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट। एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। एपिसोड्स क्या होती हैं और सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एपिसोड्स को इस तरीके से समझें, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप जो काम करें वो वहीं तक महदूद हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गेम खेला और वो जो एक गेम आप खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेइंग दिस टिक टैक टो, एक गेम खेल रहे हैं आप, और इस गेम के अंदर अगर आपकी मूव डिटरमिन करती है अगले स्टेप को, दैट वुड बी सीक्वेंशियल। लेकिन अगर डिटरमिन नहीं करती तो वो क्या होगा? वो एपिसोडिक होगा। ज्यादातर हम जितने भी गेम्स की बात करें या रियल लाइफ की हम बात करें, वो सीक्वेंशियल होती है। आज मैं जो भी एक्शंस लेता हूं
उनका कोई ना कोई फ्यूचर पे असर होगा। दैट सीक्वेंशियल लाइफ। सही है। तो हमारी दुनिया किस तरीके से काम करती है? हमारी दुनिया काम करती है सीक्वेंशियल तरीके से। हम सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। और दैट्स एन एग्जांपल। यस, आई एम रिपीटिंग। सीक्वेंशियल और एपिसोडिक में फर्क क्या है? व्हाट इज एन एपिसोड? एपिसोड क्या होती है? एपिसोड ये होती है कि योर एक्शन ओनली डिटरमिन्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन अ पर्टिकुलर एपिसोड। आप एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और जो कुछ एक्शन आप लेते हैं और वो वहीं पे खत्म हो जाता है, दैट्स इट, वो आपके एपिसोड है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में चीजें होती हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि आप आज कोई एक्शन लें, उसका असर आइंदा फ्यूचर में हो सकता है। आप अभी पढ़ना शुरू करें, आपके ग्रेड्स इंप्रूव होंगे फाइनल एग्जाम में, दैट सीक्वेंशियल। स्टेप बाय स्टेप आपने पाइथन सीखना शुरू की, आप बाद में पाइथन की अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। सो यू गोइंग टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, दैट सीक्वेंशियल। सो आवर रियल लाइफ एनवायरनमेंट इज सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट होता है? सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट होता है। हमारे करंट डिसीजंस आइंदा के फ्यूचर डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी गेम की, अगर हम बात करें टैक्सी ड्राइविंग की या चेस की, एक मूव डिटरमिन करती है कि आइंदा क्या हो सकता है, आगे का पूरा गेम बदल सकता है। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। yes, I am going to upload all of this। ये मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। एपिसोडिक इन्वायरमेंट क्या हो सकता है? इट इज वेरी लिमिटेड। लेट सपोज वही वैक्यूम क्लीनर, सही है, वो क्या है आपका? एपिसोडिक इन्वायरमेंट है, इजंट इट? कोई मतलब कि उसका असर लॉन्ग टर्म पे नहीं पड़ा। गंदगी है, साफ कर दी, नहीं है गंदगी, मूव कर गए, सही है, दैट्स एपिसोडिक। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, ये तो अल्फाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ, अपनी जगह पे रुका हुआ एनवायरनमेंट, चेंज नहीं हो रहा। डायनेमिक जो कि एनवायरनमेंट बदलता रहता है। सोचिएगा, सड़कों का एनवायरनमेंट डायनेमिक है या स्टैटिक है? बदलता रहता है, डायनेमिक है। जबकि स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे कि कोई भी बोर्ड गेम है वो स्टैटिक है, ठीक है, चाहे वो चेस है, चाहे वो क्रॉसवर्ड पजल है, चाहे वो कोई भी चीज है, वो कैसा होगा? वो स्टैटिक एनवायरनमेंट होगा। पूरा बोर्ड है, आपको नजर आ रहा है, पूरे बोर्ड पे लिमिटेड नंबर ऑफ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ पीसेस नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर आपकी कोई ना कोई फाइनाइट मूव्स होंगी, तो स्टैटिक एनवायरनमेंट है। हाँ, लेकिन एक और चीज है स्टैटिक और डायनामिक से हटके अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड सेमी डायनामिक। सेमी डायनामिक क्या चीज होती है? सेमी डायनामिक का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट तो अपनी जगह पे बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, ठीक है, एनवायरनमेंट अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं स्कोर चेंज हो रहा है। स्कोर कैसे चेंज हो रहा है? एक चेस का एक प्लेयर है, वो ज्यादा अच्छा खेल रहा है, दूसरा वाला कम अच्छा खेल रहा है, किसी कोई एक जीत रहा है, कोई एक हार रहा है। तो अब ये क्या है कि किसी इस इन्वायरमेंट पे किसी एक की गोटे कम होती जा रही हैं और कोई एक जो है वो जीत रहा है मुस्तकिल। तो ये जो चीज है, ये जो स्कोर आपका अपडेट होता है, दैट इज कॉल्ड दी सेमी डायनेमिक एनवायरनमेंट। इसे हम सेमी डायनेमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो डायनेमिक की एग्जांपल क्या है? डायनेमिक की एग्जांपल है कोई भी, फॉर एग्जांपल यू ड्राइविंग एन ऑटोनोमस कार, एक ऑटोनोमस कार है, वो खुद से चल रही है और वो चल रही है तो उसका एनवायरनमेंट बदलता रहता है। कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा आ गया, कहीं पे ट्रैफिक कम है, कहीं पे पेडेस्ट्रियंस आ गए, कहीं पे पेडेस्ट्रियंस नहीं है। और स्टैटिक एनवायरनमेंट की एग्जांपल क्या है? कोई भी बोर्ड गेम जो वो अपनी जगह पे स्टैटिक रहता है। सेमी डायनेमिक की एग्जांपल क्या होती है कि अगर कहीं ना कहीं आपका स्कोर अपडेट होना शुरू हो जाए, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सेमी डायनेमिक एनवायरनमेंट। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, ये बहुत ही बार सुना होगा, फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। तो डिस्क्रीट इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो कि लिमिटेड होता है, सही है, उसके जो स्टेप्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो सेंसेस होते हैं, जो परसेप्शंस होते हैं, एवरीथिंग इज लिमिटेड। ऐसा कि दुनिया में नहीं होता। दुनिया में कैसा एनवायरनमेंट होता है? कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट होता है। कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस टाइम प्रॉब्लम होती है, कंटिन्यूअस स्टेट प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है जो कि चलती जा रही है, अब बराबर में जो दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों सेम होंगी क्या? नहीं, कहीं पे स्पीड इसकी ज्यादा होगी, दूसरी गाड़ी की स्पीड कम होगी, और वाइस वर्सा, सही है। तो ये क्या एग्जांपल है? ये है कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस स्टेट प्रॉब्लम।
which means that there can be various values for various things. different चीजों की different value हो सकती है, हो सकता है different locations बदलती रहें, हो सकता है speed बदलती रहे, हो सकता है passengers बदलते रहें. तो इस तरीके से नंबर अगर चेंज होता रहेगा, that is called the continuous environment. Lastly, सिंगल एजेंट इन्वायरमेंट वर्सेस मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट. कॉम्पिटिटिव एजेंट है, ठीक है. जैसे कि चेस में दो प्लेयर्स हैं, दो दो बींग्स हैं, वो दोनों गेम खेल रहे हैं और दोनों की कोशिश ये होगी कि अपना स्कोर वो इंप्रूव करें और ओपोनेंट का वो स्कोर कम करने की कोशिश करें. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव मल्टी एजेंट. कोऑपरेटिव एजेंट की क्या मिसाल होगी? कोऑपरेटिव एजेंट की मिसाल ऐसी है जैसे कि बहुत सारी ऑटोनमस कार्स हैं और बहुत सारी ऑटोनमस कार्स सड़क पे चल रही हैं और हर किसी की कोशिश क्या होगी कि दूसरे से टक्कर नहीं मारनी है. सही है, टकराना नहीं है, बच बच के चलना है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ तो नुकसान तो दोनों का होगा. तो कोऑपरेटिव एजेंट्स मल्टी एजेंट्स की एक किस्म है जिसमें दोनों ही एजेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं कि दोनों का जो परफॉर्मेंस मेजर है वो इंप्रूव होता रहे, वो डिक्रीज ना हो. So that's the difference between multi-agent environment and especially the cooperative versus competitive multi-agents. Different environments हमने देख लिए. अब different environments को देखने के बाद जरा एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इस तरीके का कोई सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. सही है, आपको डिफरेंट सिनेरियोज गिवन है, डिफरेंट एजेंट्स गिवन है. दीज आर दी एजेंट्स एट द टॉप. ये आपको एजेंट्स गिवन है यहाँ पे और आपको ये बताना है कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में ये मौजूद हैं. तो अगर हम बात करें चेस विद अ क्लॉक, चेस विदाउट अ क्लॉक एंड टैक्सी ड्राइविंग, तो जरा देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल, फुली ऑब्जर्वेबल है या नहीं. चेस किसी भी हाल में हो, इट इज फुली ऑब्जर्वेबल. आप पूरा बोर्ड एक साथ देख सकते हैं, आप सारे बॉक्सेस को देख सकते हैं, आप सारे पीसेस को देख सकते हैं. सो इट इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल. टैक्सी ड्राइविंग is not completely observable, it is partially observable. ये partially observable environment है. Secondly, the difference, secondly, deterministic. deterministic का मतलब हमने क्या पढ़ा था? deterministic का हमने मतलब ये पढ़ा था कि जहां पे अगला स्टेप पहले से पता हो, डिटरमिंड हो कि अगला स्टेप क्या हो सकता है. सही है. अब चेस विद ए क्लॉक, चेस में आपको अगला स्टेप पता होता है यूजुअली. सही है, किस तरीके से कोई गोट मूव करती है ये पता होता है. चेस विदाउट ए क्लॉक स्टिल इट इज डिटरमिनिस्टिक, फाइनाइट है. टैक्सी ड्राइविंग इज नॉट डिटरमिनिस्टिक, इट इज स्टोकास्टिक. ये स्टोकास्टिक की एग्जांपल है, हर चीज प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है. नेक्स्ट, एपिसोडिक. एपिसोडिक, चेस इज नॉट एपिसोडिक, इट इज सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि आज जो हम एक्शंस करें उसका असर आइंदा हो सकता है. सही है, so it is sequential. Chess without a clock, it is also sequential. Taxi driving is also sequential. ये भी क्या होता है? ये sequential होता है. जो भी हम काम करते हैं उसका असर आइंदा हो सकता है. स्टैटिक और डायनेमिक, तो यहां पर हमने लिखा है सेमी डायनेमिक. सेमी डायनेमिक की एग्जांपल क्या थी? सेमी डायनेमिक का मतलब ये है, अगर यहाँ पे क्लॉक आ गई है, क्लॉक का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया है. टाइम का मतलब ये है टाइम लिमिट को देखते हुए देखना है कि कितनी देर में कोई भी एजेंट अपनी मूव कर रहा है. चेस खेल रहे हैं दो प्लेयर्स, अब पूरा दिन बैठे रहे. सही है, पूरा दिन बैठे रहे, पूरा दिन सोचने के बाद जाके आपने एक चाल चली है, वो आपकी कौन सी बहुत बड़ी कामयाबी है. सही है, इट्स नॉट अचीवमेंट. अचीवमेंट क्या होगी कि आप कम टाइम में अच्छी से अच्छी मूव बनाएं और अपने ओपोनेंट को आप हरा दें. सही है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें परफॉर्मेंस स्कोर तो चेंज हो रहा है लेकिन बोर्ड अपनी जगह से नहीं हिल रहा. बोर्ड तो अपनी जगह पे रहेगा, बस परफॉर्मेंस मेजर आपका अपडेट होता जाएगा. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी डायनामिक. चेस विदाउट अ क्लॉक, जब यहाँ पे कोई भी क्लॉक नहीं है तो ये कैसा एनवायरनमेंट है? ये स्टैटिक एनवायरनमेंट रहेगा. और टैक्सी ड्राइविंग ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि कंप्लीटली डायनामिक एनवायरनमेंट में काम होता है. अच्छा, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस? तो चेस विद अ क्लॉक इज डिस्क्रीट, विदाउट अ क्लॉक हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, अभी भी डिस्क्रीट है. लेकिन अगर हम बात करें टैक्सी ड्राइविंग की तो इट वुड बी कंटिन्यूस. सिंगल एजेंट, नो, इट इज ऑल्सो मल्टी एजेंट. दो लोग खेल रहे हैं, इट इज ऑल्सो मल्टी एजेंट एंड इट इज ऑल्सो मल्टी एजेंट. तो ये इस तरीके से
आपको हो सकता है कोई और एग्जांपल्स दे दी जाए एग्जाम्स में, और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट।